गौरी पुत्र गणेश भगवान जी की जय। बोलिए श्री शंकर पार्वती भगवान जी की जय। ओम नमः शिवाय। आज सावन मास की अमावस्या है, जिसे हरियाली अमावस्या के नाम से जाना जाता है। आज के दिन भगवान शिव और माता पार्वती की पूजा करने से एवं हरियाली अमावस्या की व्रत कथा को सुनने से जीवन के सभी संकट दूर हो जाते हैं और जीवन में सुख समृद्धि आती है एवं समस्त मनोकामनाएं पूर्ण होती हैं। तो आज मैं आपको सुना रहा हूँ हरियाली अमावस्या की बड़ी ही दुर्लभ कथाएं। तो इन कथाओं को बड़ी ही श्रद्धा और प्रसन्नचित मन से पूरा अवश्य सुनिएगा। एक समय की बात है, एक राजा महल में अपने परिवार के साथ सुखपूर्वक निवास किया करता था। उसका एक पुत्र था जिसका विवाह हो चुका था। राजा की पुत्र वधू ने एक दिन रसोई में मिठाई रखी हुई देखी तो वह सारी की सारी मिठाई खा गई। जब उससे पूछा गया कि सारी मिठाई कहाँ गई, तो उसने कहा कि सारी मिठाई तो चूहे खा गए। पुत्रवधू की ये बात चूहों ने सुन ली और वे इस गलत आरोप को सुनकर अत्यंत क्रोधित हुए। इसके बाद उन्होंने राजा की बहू को सबक सिखाने का निश्चय कर लिया। कुछ दिनों के बाद महल में कुछ मेहमान आए हुए थे। चूहों ने सोचा कि ये अच्छा अवसर है राजा की पुत्रवधू को सबक सिखाने का। बदला लेने के लिए चूहों ने बहू की साड़ी चुराई और उसे जाकर अतिथि के कमरे में रख दिया। जब सुबह सेवकों और अन्य लोगों ने उस साड़ी को वहां पर देखा तो लोग राजा की बहू के चरित्र के बारे में बात करने लगे। ये बात जंगल में आग की तरह पूरे गांव में फैल गई। जब ये बात राजा के कानों तक पहुंची तो उसने अपनी पुत्रवधू के चरित्र पर शक करते हुए उसे महल से निकाल दिया। राजा की बहू महल से निकलकर एक झोपड़ी में रहने लगी और नियमित रूप से पीपल के एक वृक्ष के नीचे दीपक जलाने लगी। इसके साथ ही वह पूजा करके गुड़धानी का भोग लगाकर लोगों में प्रसाद वितरित करने लगी। इस प्रकार कुछ दिन बीत जाने के बाद एक दिन राजा उस पीपल के पेड़ के पास से गुजरे जहां उनकी बहू हमेशा दीपक जलाया करती थी। इस दौरान उनका ध्यान उस पेड़ के आसपास जगमगाती रोशनी पर गया। राजा इसे देखकर चकित रह गए। महल में वापस आने के बाद उन्होंने अपने सैनिकों से उस रोशनी के रहस्य का पता लगाने के लिए कहा। सैनिक राजा की बात मानकर उस पेड़ के पास चले गए। वहां पर उन्होंने देखा कि दीपक आपस में बात कर रहे थे। सभी दीपक अपनी अपनी कहानी बता रहे थे। तभी एक दीपक बोला, मैं राजा के महल से हूँ। महल से निकाले जाने के बाद राजा की पुत्रवधू रोज मेरी पूजा करती है और मुझे प्रज्वलित करती है। सभी अन्य दीपकों ने उससे पूछा कि राजा की बहू को महल से क्यों निकाला गया, तो उसने बताया कि एक दिन उसने मिठाई खाकर चूहों का झूठा नाम लगा दिया। इस पर चूहे नाराज हो गए और राजा की बहू से बदला लेने के लिए उसकी साड़ी अतिथि के कमरे में रख आए। ये सब देखकर राजा ने उन्हें महल से निकाल दिया। ये सब सुनकर सैनिक भी हैरान रह गए और महल वापस आकर उन्होंने राजा को पूरी कहानी सुनाई। ये सुनकर राजा को अपनी गलती का एहसास हुआ और उसने अपनी पुत्रवधू को महल में वापस बुला लिया। इस प्रकार पीपल के पेड़ की नियमित पूजा करने का फल राजा की बहू को मिला और वह अपना जीवन आराम और खुशी से व्यतीत करने लगी। बोलिए भगवान भोलेनाथ की जय। बोलिए माता पार्वती की जय। आइए अब बड़े ही प्रेम से मनोकामना की पूर्ति करने वाली दूसरी कथा को सुनते हैं। पौराणिक कथा के अनुसार एक गरीब ब्राह्मण रहता था। उसकी सुंदर, गुणवान और संस्कारी बेटी थी, लेकिन उसका विवाह नहीं हो पा रहा था। एक दिन गरीब ब्राह्मण के घर पर कुछ साधु आए और ब्राह्मण की सेवा से प्रसन्न होकर उन्हें आशीर्वाद दिया। फिर उन साधुओं ने उस कन्या को
विवाह के लिए उपाय बताते हुए कहा कि यहाँ से कुछ दूरी पर एक परिवार रहता है। यदि ये रोज जाकर उसकी पत्नी की सेवा करे तो विवाह में आ रही अड़चन दूर हो जाएगी। अगले दिन सुबह उठकर कन्या उनके घर जाकर साफ सफाई करके अपने घर वापस लौट आई। फिर रोजाना ही ऐसा करने लगी, जिसे देखकर उस परिवार की स्त्री काफी हैरान थी कि कौन उसके जागने से पहले घर की सफाई करके चला जाता है। कुछ दिन बाद वह स्त्री समय से थोड़ा पहले उठ गई और उसने बाहर आकर देखा कि ब्राह्मण की पुत्री सारे कार्य कर रही है, जिसे देखकर स्त्री ने पूछा कि आप कौन हैं। तब कन्या ने उसे साधु द्वारा बताई गई सारी बातें बताईं। उस स्त्री ने कन्या की सच्चाई और सेवा से खुश होकर उसे शीघ्र विवाह होने का आशीर्वाद दिया। लेकिन जैसे ही उन्होंने कन्या को आशीर्वाद दिया तो उस स्त्री के पति की मृत्यु हो गई। फिर भी उसने हार नहीं मानी और आंगन में लगे हुए पीपल के पेड़ की 108 परिक्रमा करके भगवान श्री हरि विष्णु से अपने पति का जीवन लौटाने की प्रार्थना की। उस दिन पौष अमावस्या थी। भगवान की कृपा से उसका पति फिर से जीवित हो गया। ऐसी मान्यता है कि जो व्यक्ति इस पौष अमावस्या के दिन स्नान दान करके पीपल की परिक्रमा करता है तो उसकी सभी मनोकामनाएं पूर्ण हो जाती हैं। बोलिए श्री लक्ष्मी नारायण भगवान की जय। बोलिए श्री राधा कृष्ण भगवान की जय। बोलिए श्री तुलसी शालीग्राम जी की जय। आइए अब पौष अमावस्या की दूसरी कथा को सुनते हैं। ये कथा सभी मनोकामनाओं की पूर्ति करती है। एक साहूकार के 7 बेटे, 7 बहू और एक बेटी थी। साहूकार के घर एक जोगी भिक्षा मांगने आता था। जोगी को साहूकार की बहू भिक्षा देती थी तो वह ले लेता था, लेकिन जब बेटी देती थी तब वह भिक्षा नहीं लेता और कहता, बेटी सुहागन तो है पर इसके बाद में दुहाग लिखा है। ये बात सुन सुनकर बेटी को चिंता होने लगी और उसका शरीर कमजोर होने लगा। उसकी माँ ने पूछा कि बेटी, तुम इतने दिनों इतनी कमजोर दिखाई देती हो। तब उसने बताया कि एक जोगी भिक्षा मांगने आता है जो कहता है कि बेटी तू सुहागन है, लेकिन इसके नसीब में दुख लिखा है। ये बात सुनकर उसकी माँ ने कहा कि मैं कल सुनूंगी। अगले दिन जब वह जोगी भिक्षा लेने आया तो उसकी माँ छुप कर बैठ गई। जब बेटी भिक्षा देने लगी तो जोगी ने वही बात फिर से बोली। इतनी बात सुनकर उसकी माँ बाहर निकल कर आई और बोली, एक तो हम तुम्हें भिक्षा देते हैं और तू ऊपर से हमें गाली देता है। तब जोगी बोला कि मैं गाली नहीं देता, जो सच है वही बोलता हूँ, जो इसके भाग में लिखा है वही कहता हूँ। माँ ने जोगी से कहा कि तुम्हें ये पता है कि इसके भाग में दुख लिखा है तो ये भी बता दो कि ये कैसे दूर होगा। तब जोगी बोला कि 7 समुंदर पार एक सोना धोबन रहती है जो सोमवती अमावस्या का व्रत करती है। अगर वह आकर अपना फल दे दे तो इसका निवारण हो सकता है, नहीं तो विवाह होकर भी इसके पति को सर्प डस लेगा। ये बात सुनकर माँ बहुत रोने लगी और सोना धोबन की तलाश में जाने लगी। चलते चलते रास्ते में तेज धूप पड़ने लगी तो साहूकारनी एक पीपल के पेड़ के नीचे बैठ गई। उस पीपल के पेड़ में एक गरुड़ पक्षी का घोंसला था, जिसमें गरुड़ का छोटा बच्चा था। साहूकारनी को घोंसले के पास एक सर्प जाता दिखाई दिया तो उसने उस गरुड़ के बच्चे को बचाने के लिए उस सांप को मारकर ढाल के नीचे रख दिया। जब गरुड़ और पंखनी आए तो घोंसले के पास खून देखकर क्रोधित हो उठे और साहूकारनी को चोंच मारने लगे। तब साहूकारनी बोली कि मैंने तो तुम्हारे बच्चे की जान बचाई है, ये सर्प तुम्हारे बच्चे को डसने वाला था तो मैंने इसे मार कर गिरा दिया। गरुड़ ने सर्प की ओर देखकर कहा कि तुमने हमारे बच्चे की जान बचाई है, अब तुम्हें जो मांगना है मांगो। तब साहूकारनी बोली कि मुझे 7 समुंदर पार सोना धोबन के घर छोड़कर आओ। गरुड़ ने साहूकारनी को अपनी पीठ पर बैठाकर 7 समुंदर पार सोना धोबन के घर छोड़ आया। वहां जाकर साहूकारनी ने सोचा कि सोना धोबन को कैसे राजी किया जाए। सोना धोबन के 7 बेटे बहू थे। उसकी 7 बहुएं काम को लेकर रोज लड़ाई करती थीं
और काम भी नहीं करती थीं। रात को जब सब सो जाते तो साहूकारनी सोना धोबन के घर जाती और घर का सारा काम करती। गायों को नहलाती, घर की सफाई करती, रसोई का काम करती, चौका बर्तन करती, आटा पीसती, कपड़े धोती, पानी भरती और दिन होने से पहले चली जाती। बहुएं सोचती कि ये सारा काम कौन कर रहा है, लेकिन कभी एक दूसरे से पूछती नहीं कि ये सब काम करता कौन है। एक दिन धोबन ने कहा कि तुम आजकल लड़ती भी नहीं हो, काम भी ठीक कर रही हो। तो बहुओं ने कहा कि सासू जी, काम तो हमें ही करना पड़ता है, चाहे हम लड़कर करें या राजी से करें, इसलिए लड़ाई करने का क्या फ़ायदा। सोना धोबन ने सोचा कि आज देखा जाए कि कौन सी बहू काम करती है, और वह रात को सोई नहीं। उसने देखा कि रात को एक स्त्री आई और पूरा काम करके जाने लगी। तो सोना धोबन ने बोला कि तुम कौन हो और तुम्हें ऐसे करने की क्या ज़रूरत है जो तुम इतना काम कर रही हो। तब साहूकारनी ने कहा कि ज़रूरत है, तभी तो इतना काम कर रही हूँ। सोना धोबन ने पूछा कि तुम्हें क्या चाहिए। साहूकारनी बोली कि पहले मुझे वचन दो, तब मैं आपको बताऊंगी। सोना धोबन ने वचन देकर कहा कि अब बताइए, मैं आपको वचन देती हूँ। साहूकारनी बोली कि मेरी बेटी के भाग में दुख लिखा हुआ है, इसलिए आप चलकर उसे सुहाग दें और सोमवती करें। सोना धोबन अपने बेटे बहू से बोली कि मैं तो साहूकारनी के साथ जा रही हूँ, यदि पीछे से तुम्हारे पिताजी खत्म हो जाएं तो तेल घी के कूप में डालकर छोड़ देना। फिर दोनों जनी साहूकारनी के घर चली जाती हैं। अब जब साहूकार की बेटी का ब्याह होने लगा तो दूल्हा फेरों में बैठ गया। सोना धोबन दूल्हे के घुटने के पास कच्चा करवा रख देती है, उसमें दूध डाला और तात का तार लेकर बैठ गई। थोड़ी देर बाद सांप दूल्हे को डसने के लिए आया। सोना धोबन ने करवा आगे रखा और तार से बांध दिया, लेकिन दूल्हा डर के मारे मर गया। तब सोना धोबन ने टीके में से रोली निकाली, मांग में सिंदूर निकाला, आँख में से काजल निकाला और मेहंदी निकालकर छोटी उंगली से छींटे मारे और बोली कि मैंने आज तक जितनी भी सोमवती अमावस्या करी हैं, उनका फल साहूकार की बेटी को लग जाए, और आगे जो मैं सोमवती अमावस करूं वह मेरे बेटे को लगे। इतना कहते ही दूल्हा जीवित हो गया और सब सोमवती की जय जय बोलने लगे। सोना धोबन वापस जाने लगी, तब साहूकारनी बोली कि तुमने मेरे जवाई को नया जीवन दान दिया है, इसलिए कुछ भी मांगो। वह बोली कि मुझे तो कुछ नहीं चाहिए, सिर्फ एक हांडी दे दो। वह हांडी लेकर चली जाती है। रास्ते में सोमवती आती है तो हांडी का 108 परिक्रमा लगाकर पीपल के पेड़ के नीचे गाड़कर घर आ जाती है। घर आकर देखती है कि उसका पति मरा हुआ तेल और घी के रूप में पड़ा है। तब वह टीका में से रोली निकालती है, मांग में से सिंदूर, आँख में से काजल और मेहंदी निकालकर छोटी अंगुली से छींटे दिए और बोली, मैंने जो रास्ते में सोमवती की है उसका फल मेरे पति को लगे। इतना कहते ही उसका पति उठकर बैठ गया और घर का ज्योतिष आया और बोला कि जजमान, सोमवती अमावस्या को मेरे लिए क्या दक्षिणा है। सोना धोबन बोली कि मुझे तो सोमवती रास्ते में आई थी तो कुछ भी नहीं किया, और जो कुछ भी किया वह सब पीपल के नीचे ही गाड़ दिया। ज्योतिषी ब्राह्मण ने जाकर खोद कर देखा तो 108 और 13 सोने के चक्कर मिले। ज्योतिष ब्राह्मण सबको घर ले आया और बोला कि ऐसी फेरी की है, और मुझे बोल दिया कि कुछ भी नहीं किया। सोना धोबन बोली, ये तो तुम्हारे भाग से ही हुआ है, इसलिए इसे तुम ही ले जाओ। ब्राह्मण बोला कि मेरा तो इसमें चौथी पाती है, बाकी आपका मन हो तो उसे दे देना। सारी नगरी में बोल दिया कि सब सोमवती अमावस्या का व्रत कीजिए। हे सोमवती अमावस, जैसा साहूकार की बेटी को सुहाग दिया वैसा सबको देना। साहूकार की बेटी को सुहाग दिया वैसा सबको देना। सोमवती अमावस्या की कहानी कहने वाले को, सोमवती अमावस्या की कहानी सुनने वाले को, हामी भरने वाले को और अपने पूरे परिवार को देना। जय सोमवती अमावस्या। बोलिए शंकर पार्वती भगवान की जय। तो इन कथाओं को बड़ी ही श्रद्धा और प्रसन्नचित मन से पूरा अवश्य सुनिएगा।
एक समय की बात है, वनवास के दौरान भगवान राम, लक्ष्मण और सीता सहित महालय पक्ष के दौरान श्राद्ध करने के लिए गया धाम पहुंचे थे। गया धाम पितरों के तर्पण के लिए ऐसी जगह है जहां पर माता सीता ने अपने ससुर राजा दशरथ का पिंडदान किया था। ऐसा माना जाता है कि इस स्थान पर पिंडदान करने से पितरों की आत्मा की शांति के साथ साथ स्वयं पितरों के ऋण से भी मुक्ति मिलती है। श्राद्ध के लिए सामग्री जुटाने के लिए भगवान राम और लक्ष्मण नगर की ओर चले थे। उसी दौरान माता सीता ने दशरथ का पिंडदान गया में किया था। एक पौराणिक कथा के अनुसार राजा दशरथ की मृत्यु के बाद भरत और शत्रुघ्न ने अंतिम संस्कार की हर विधि को पूरा किया था, परंतु राजा दशरथ को सबसे ज्यादा प्यार अपने पुत्र राम से था। इसलिए अंतिम संस्कार के बाद उनकी चिता की बची हुई राख उड़ते उड़ते गया के फाल्गुनी नदी के पास पहुंची। उस समय भगवान राम और लक्ष्मण वहां मौजूद नहीं थे। तभी सीता जी को राजा दशरथ की छवि दिखाई दी। राजा दशरथ की आत्मा ने सीता जी से अपने पास समय कम होने की बात कहते हुए अपने पिंड दान करने की विनती की। सीता माता ने राजा दशरथ की राख मिली हुई बालू को अपने हाथ में उठा लिया। वहां मौजूद एक ब्राह्मण फाल्गुनी नदी, गाय, तुलसी, अक्षय वट और केतकी को पिंडदान का साक्षी बनाया और राजा दशरथ को पिंडदान किया। राजा दशरथ ने भी पिंडदान स्वीकार कर लिया। थोड़ी देर बाद भगवान राम और लक्ष्मण भी वहां पहुंचे। तब सीता माता की इस बात पर भगवान राम ने यकीन नहीं किया। इसके बाद भगवान राम को क्रोधित देखकर ब्राह्मण, फाल्गुन नदी, गाय और केतकी ने झूठ बोलते हुए ऐसी किसी भी बात से इनकार कर दिया, जबकि अक्षय वट ने सच बोलते हुए सीता माता का साथ दिया। ऐसे में सीता माँ ने क्रोधित होकर चारों जीवों को श्राप दे दिया। फाल्गुनी नदी को श्राप दिया कि वह जल विहीन रहे, तुम सिर्फ नाम मात्र की नदी बनकर ही रहोगी। केतकी को श्राप दिया कि तुम्हारा फूल किसी भी पूजा में काम नहीं आएगा, इसलिए केतकी का फूल पूजा पाठ में वर्जित माना जाता है। गाय और ब्राह्मण को श्राद्ध में पुनः साक्षी बनने का श्राप दिया और अक्षय वट को वरदान दिया कि तुम्हारी आयु दीर्घायु हो और जो पतिव्रता स्त्री तुम्हारी पूजा करे उसके पति की भी दीर्घायु हो। पौराणिक कथा के अनुसार प्राचीन समय में एक बार सभी 9 ग्रहों सूर्य, चंद्रमा, मंगल, बुध, बृहस्पति, शुक्र, शनि, राहु और केतु में विवाद छिड़ गया कि इनमें सबसे बड़ा कौन है। सभी लड़ने लगे और कोई निर्णय न होने पर देवराज इंद्र के पास निर्णय कराने पहुंचे। इंद्र इनसे घबरा गए और इस निर्णय को देने में अपनी असमर्थता जताई, परंतु उन्होंने कहा कि इस समय पृथ्वी पर राजा विक्रमादित्य हैं, जो कि अति न्यायप्रिय हैं। वे ही इसका निर्णय कर सकते हैं। सभी ग्रह एक साथ राजा विक्रमादित्य के पास पहुंचे और अपना विवाद बताया। साथ ही निर्णय के लिए कहा। राजा इस समस्या से अति चिंतित हो उठे, क्योंकि वे जानते थे कि जिस किसी को भी छोटा बताया वही कुपित हो उठेगा। तब राजा को एक उपाय सूझा। उन्होंने स्वर्ण, रजत, कांच से पीतल, सीसा, रांगा, जस्ता, आभ्रक और लोहा से 9 सिंहासन बनवाए और उन्हें इसी क्रम में रख दिया। फिर उन सबसे निवेदन किया कि आप सभी अपने अपने सिंहासन पर स्थान ग्रहण करें। जो अंतिम सिंहासन पर बैठेगा वही सबसे छोटा होगा। इस अनुसार लोहे के सिंहासन सबसे बाद में होने के कारण शनिदेव सबसे बाद में बैठें तो वही सबसे छोटे कहलाएं। उन्होंने सोचा कि राजा ने ये जानबूझकर किया है। उन्होंने कुपित होकर राजा से कहा, राजा तू मुझे नहीं जानता। सूर्य 1 राशि में 1 महीना, चंद्रमा 2.25 महीना 2 दिन, मंगल 1.5 महीना, बृहस्पति 13 महीने व बुध और शुक्र 1-1 महीने विचरण करते हैं, परंतु मैं 2.5 से 7.5 साल तक रहता हूँ। बड़े बड़ों का मैंने विनाश किया है। श्री राम की 7.5 आने पर उन्हें वनवास हो गया। रावण की आने पर उसकी लंका को बंदरों की सेना से परास्त होना पड़ा।
अब तुम सावधान रहना। ऐसा कहकर कुपित होते हुए शनिदेव वहां से चले गए। अन्य देवता भी खुशी खुशी चले गए। कुछ समय बाद राजा की साढ़े साती आती है। तब शनिदेव घोड़ों के सौदागर बनकर वहां आते हैं। उनके साथ कई बढ़िया घोड़े थे। राजा ने ये समाचार सुन अपने अश्वपाल को अच्छे घोड़े खरीदने की आज्ञा दी। उसने कई अच्छे घोड़े खरीदे व एक सर्वोत्तम घोड़े को राजा की सवारी के लिए दिया। राजा जो ही उस पर बैठा, वह घोड़ा सरपट वन की ओर भागा। वन में पहुंचकर वह अंतर्ध्यान हो गया और राजा भूखा प्यासा भटकता रहा। तब एक ग्वाले ने उसे पानी पिलाया। राजा ने प्रसन्न होकर उसे अपनी अंगूठी दी। वह अंगूठी देकर राजा नगर को चल दिया और वहां अपना नाम उज्जैन निवासी वीका बताया। वहां एक सेठ की दुकान पर राजा ने जल इत्यादि पिया और कुछ विश्राम भी किया। भाग्यवश उस दिन सेठ की बड़ी बिक्री हुई। सेठ उसे खाना इत्यादि कराने खुश होकर अपने साथ घर ले गया। वहां उसने एक खूंटी पर देखा कि एक हार टंगा है जिसे खूंटी निगल रही है। थोड़ी ही देर में पूरा हार गायब था। जब सेठ आया तो उसने देखा कि हार गायब है। उसने समझा कि वीका ने ही उसे चुराया है। उसने वीका को कोतवाल के पास पकड़ा दिया। फिर राजा ने भी उसे चोर समझकर हाथ पैर कटवा दिए। वह चैरंगिया बन गया और नगर के बाहर फिकवा दिया गया। वहां से एक तेली निकल रहा था जिसे दया आई और उसने वीका को अपनी गाड़ी में बिठा लिया। वह अपनी जीप से बैलों को हाँकने लगा। उस समय तक राजा की शनि दशा समाप्त हो गई। वर्षा काल आने पर वह मल्हार गाने लगा। तब वह जिस नगर में था वहां की राजकुमारी मनभावनी को वह इतना भाया कि उसने मन ही मन प्रण कर लिया कि वह उस राग गाने वाले से ही विवाह करेगी। उसने दासी को ढूंढने भेजा। दासी ने बताया कि वह एक चौरंगिया है जिसके हाथ पैर नहीं हैं। परंतु राजकुमारी ना मानी। अगले ही दिन से उठते ही वह अनशन पर बैठ गई कि विवाह करेगी तो उसी से। उसे बहु तेरा समझाने पर भी जब वह ना मानी तो राजा ने उस तेली को बुला भेजा और विवाह की तैयारी करने को कहा। फिर उसका विवाह राजकुमारी से हो गया। तब एक दिन सोते हुए स्वप्न में शनिदेव ने राजा से कहा कि राजन, देखा तुमने मुझे छोटा बताकर कितना दुख झेला है। तब राजा ने उनसे क्षमा मांगी और प्रार्थना की कि हे शनिदेव, जैसा दुख मुझे दिया किसी और को ना देना। शनिदेव जी मान गए और कहा कि जो मेरी कथा और व्रत कहेगा उसे मेरी दशा में कोई दुख नहीं होगा। जो नित्य मेरा ध्यान करेगा और चींटियों को आटा डालेगा उसके सारे मनोरथ पूर्ण होंगे। साथ ही राजा को हाथ पैर भी वापस दे दिए। प्रातः आँख खुलने पर राजकुमारी ने देखा तो वह आश्चर्यचकित रह गई। वीका ने उसे बताया कि वह उज्जैन का राजा विक्रमादित्य है। सभी अत्यंत प्रसन्न हुए। सेठ ने जब सुना तो वह क्षमा मांगने लगा। राजा ने कहा कि वह तो शनिदेव का कोप था, इसमें किसी का कोई दोष नहीं। सेठ ने फिर भी निवेदन किया कि मुझे शांति तभी मिलेगी जब आप मेरे घर चलकर भोजन करेंगे। सेठ ने अपने घर नाना प्रकार के व्यंजनों से राजा का सत्कार किया। साथ ही सबने देखा कि जो खूंटी हार निगल गई थी वही अब उसे उगल रही है। सेठ ने अनेक मोहरे देकर राजा का धन्यवाद किया और अपनी कन्या श्री कंवरी से पाणी ग्रहण का निवेदन किया। राजा ने सहर्ष स्वीकार कर लिया। कुछ समय पश्चात राजा अपनी दोनों रानियों मनभावनी और श्री कंवरी सहित उज्जैन नगरी को चले। वहां पुरवासियों ने सीमा पर ही उनका स्वागत किया। सारे नगर में दीपक जलाए गए और खुशियां मनाई गईं। राजा ने घोषणा की कि मैंने शनिदेव को सबसे छोटा बताया था, जबकि असल में वही सर्वोपरि हैं। तब से सारे राज्य में शनिदेव की पूजा और कथा नियमित होने लगी। सारी प्रजा ने बहुत समय खुशी और आनंद के साथ बिताया। जो कोई शनि अमावस्या के दिन शनि देव की इस कथा को सुनता या पढ़ता है उसके सारे दुख दूर हो जाते हैं और मनोकामनाओं की पूर्ति होती है। बोलिए सियावर रामचंद्र की जय। बोलिए श्री राधा कृष्ण भगवान की जय। आइए अब मनोकामनाओं की पूर्ति करने वाली दूसरी कथा को सुनते हैं। आइए अब मनोकामनाओं को पूरी करने वाली
बृहस्पति देव जी की कथा को सुनते हैं। प्राचीन काल में एक ब्राह्मण रहता था। वह बहुत निर्धन था। उसके कोई संतान नहीं थी। उसकी स्त्री बहुत मलिनता के साथ रहती थी। वह ना तो स्नान करती, ना किसी देवता का पूजन करती थी। इससे ब्राह्मण देवता बड़े दुखी थे। बेचारे बहुत कुछ कहते थे, किंतु उसका कुछ परिणाम नहीं निकलता था। भगवान की कृपा से ब्राह्मण की स्त्री के कन्या रूपी रत्न पैदा हुआ। कन्या बड़ी होने पर प्रातः स्नान करके विष्णु भगवान का जाप व बृहस्पतिवार का व्रत करने लगी। अपने पूजन पाठ को समाप्त करके विद्यालय जाती तो अपनी मुट्ठी में जौ भर कर ले जाती और पाठशाला के मार्ग में डालती जाती। जब वह पाठशाला से लौटती तो ये जौ स्वर्ण के हो जाते थे और वह लौटते समय उनको बीन कर घर ले जाती थी। एक दिन वह बालिका सूप में उस सोने के जौ को फटक कर साफ कर रही थी कि उसके पिता ने ये करते हुए देख लिया और कहा, बेटी, सोने के जौ के लिए सोने का सूप होना चाहिए। दूसरे दिन बृहस्पतिवार था। इस कन्या ने बृहस्पतिवार का व्रत रखा और बृहस्पति देव से प्रार्थना करके कहा, मैंने आपकी पूजा सच्चे मन से की हो तो मेरे लिए सोने का सूप दे दो। बृहस्पति देव ने उसकी प्रार्थना स्वीकार कर ली। रोजाना की तरह वह कन्या जौ फैलाती हुई जाने लगी। जब लौटकर जौ बीन रही थी तो बृहस्पति देव की कृपा से सोने का सूप मिला। उसे वह घर ले आई और उसमें जौ साफ करने लगी, परंतु उसकी माँ का वही ढंग रहा। एक दिन की बात है, वह कन्या सोने के सूप में जौ साफ कर रही थी। उस समय उस शहर का राजपुत्र वहां से होकर निकला। इस कन्या के रूप और कार्य को देखकर मोहित हो गया तथा अपने घर आकर भोजन तथा जल त्याग कर उदास होकर लेट गया। राजा को इस बात का पता लगा तो अपने प्रधानमंत्री के साथ उसके पास गए और बोले, हे बेटा, तुम्हें किस बात का कष्ट है? किसी ने अपमान किया है अथवा और कारण हो सो कहो, मैं वही कार्य करूँगा जिससे तुम्हें प्रसन्नता हो। अपने पिता की राजकुमार ने बातें सुनी तो वह बोला, मुझे आपकी कृपा से किसी बात का दुख और कष्ट नहीं है। किसी ने मेरा अपमान नहीं किया है, परंतु मैं उस लड़की से विवाह करना चाहता हूँ जो सोने के सूप में जौ साफ कर रही थी। ये सुनकर राजा आश्चर्य में पड़ गए और बोले, बेटा, इस तरह की कन्या का पता तुम ही लगाओ, मैं उसके साथ तुम्हारा विवाह अवश्य ही करवा दूंगा। राजकुमार ने उस लड़की के घर का पता बतलाया। तब मंत्री उस लड़की के घर गए और ब्राह्मण देवता को सभी हाल बताया। ब्राह्मण देवता राजकुमार के साथ अपनी कन्या का विवाह करने के लिए तैयार हो गए तथा विधि विधान के अनुसार ब्राह्मण की कन्या का विवाह राजकुमार के साथ हो गया। कन्या के घर से जाते ही पहले की भांति उस ब्राह्मण देवता के घर में गरीबी का निवास हो गया। अब भोजन के लिए भी अन्न बड़ी मुश्किल से मिलता था। एक दिन दुखी होकर ब्राह्मण देवता अपनी पुत्री के पास गए। तब बेटी ने पिता की दुखी अवस्था को देखा और अपनी माँ का हाल पूछा। तब ब्राह्मण ने पूरा हाल बता दिया। कन्या ने बहुत सा धन देकर अपने पिता को अपने घर से विदा कर दिया। इस तरह ब्राह्मण का कुछ समय सुखपूर्वक व्यतीत हुआ। कुछ दिन बाद वह फिर वही हाल का हो गया। ब्राह्मण फिर अपनी कन्या के यहाँ गया और सारा हाल कहा तो लड़की बोली, हे पिताजी, आप माता को यहाँ लिवा लाओ, मैं उसे विधि बता दूंगी जिससे गरीबी दूर हो जाए। वह ब्राह्मण देवता अपनी स्त्री को साथ लेकर पहुँचे तो अपनी माँ को वह लड़की समझाने लगी, हे माँ, तुम प्रातःकाल प्रथम स्नान आदि करके विष्णु भगवान का पूजन करो तो तुम्हारी सब दरिद्रता दूर हो जाएगी। परंतु उसकी माँ ने एक भी बात नहीं मानी और प्रातःकाल उठकर अपनी पुत्री के बच्चों की जूठन को खा लिया। इससे उसकी पुत्री को भी बहुत क्रोध आया और एक रात को कोठरी से सभी सामान निकाल दिया और अपनी माँ को उसमें बंद कर दिया। प्रातःकाल उसे निकाला तथा स्नान आदि करा के पाठ करवाया तो उसकी माँ की बुद्धि ठीक हो गई और फिर प्रत्येक बृहस्पतिवार को व्रत रखने लगी।
इस व्रत के प्रभाव से उसके माँ बाप बहुत ही धनवान और पुत्रवान हो गए और बृहस्पति जी के प्रभाव से इस लोक के सुख भोग कर स्वर्ग को प्राप्त हुए। आप सभी लोग बड़ी ही श्रद्धा और प्रेम से बोलिए विष्णु भगवान की जय। हम ऐसी मंगल कामना करते हैं कि भगवान श्री लक्ष्मी नारायण जी और बृहस्पति देव जी तथा भगवान शिव और माता पार्वती हम सभी की मनोकामनाओं को अवश्य ही पूर्ण करें। हर हर महादेव।